कभी कभी हम तन्हा होते हैं और सबसे ज्यादा जंग हमारे अपने दिल के अंदर होती है। ये कहानी है हिबा की और उस आवाज की जो उसे अल्लाह से दूर करना चाहती थी। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था। हिबा छत पर थी, अबाया में लिपटी हुई। दिल बहुत भारी था। उसने धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, मैं कोशिश करती हूँ मगर मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। उसी लम्हे एक आवाज उसके दिल में गूंजने लगी, तुम्हारी नमाज ठीक नहीं, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम अल्लाह के करीब होती तो ये सब दर्द न होता। हिबा का दिल तेज धड़कने लगा। हिबा ने अपना सर झुका लिया और कहा, शायद मैं वाकई नाकाम हूँ, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। दिल भारी हो गया और उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगी। फिर हिब्बा के दिल में एक और आवाज उतरी, नरमी वाली, रहमत वाली। अल्लाह कमजोर बंदों को ज्यादा पसंद करता है। हिब्बा ने अपनी मुट्ठी बंद की और खड़े होकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हिब्बा ने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह ने खुद कहा है कि वो टूटा हुआ दिल भी सुनता है। मैं गिरती हूँ मगर फिर भी अल्लाह की तरफ लौटती हूँ। फिर उसने पूरी ताकत से कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान पीछे हटने लगा। उसकी आवाज कमजोर पड़ गई, तुम फिर भी परफेक्ट नहीं हो। हिब्बा ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे परफेक्ट नहीं, सिंसियर बनाया है। और शैतान अंधेरे में गायब हो गया। हिब्बा ने तस्बीह उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ मगर तू बहुत रहमान है। दिल हल्का हो चुका था, आंखों में आंसू थे मगर वो आंसू सुकून के थे। उसे समझ आ गया कि शैतान सिर्फ डरा सकता है मगर हकीकत ये है कि जीत सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वालों की होती है। हिबा ने फिर अपनी जिंदगी का रुख तब्दील करने का फैसला किया। उसने अपनी नमाज और दुआएं रेगुलर कीं और अपनी जिंदगी में छोटी छोटी अच्छी आदतें शुरू कीं। उसे समझ आ गया कि अल्लाह के करीब रहना और उस पर यकीन रखना ही असल सुकून का रास्ता है। और इस तरह हिबा ने सीखा कि मुश्किल वक्त और वसवसे सिर्फ इम्तिहान हैं। अगर आज आप भी वसवसे महसूस कर रही हैं तो याद रखें, अल्लाह से जुड़ना ही असल सुकून है।